सद्गुरु, कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आदियोगी शिव का फैन हूँ। फैन क्लब तब शुरू होता है जब लोगों की भावनाएं किसी के साथ उलझ जाती हैं। मैं निश्चित रूप से उनका फैन नहीं हूँ। फिर वह क्या है? असली चीज कुछ और है, लेकिन फिलहाल मैं आपको तर्क के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आखिरकार किसी भी पीढ़ी में किसी इंसान की कद्र उस योगदान के लिए की जाती है जो उसने उस पीढ़ी या आने वाली पीढ़ियों के लिए किया है। इस धरती पर कई शानदार लोग आए हैं जिन्होंने कई मायनों में दूसरे लोगों के जीवन में योगदान दिया है। कोई प्यार की लहर लेकर आया, किसी ने ध्यान की लहर चलाई, कोई और आर्थिक खुशहाली की लहर लेकर आया जो उस समय की जरूरत के मुताबिक था। जैसे महात्मा गांधी के प्रति पूरे सम्मान के साथ यह कहा जा सकता है, यह उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं है। आज़ादी के पहले का समय होने के कारण उनके तरीकों, उनकी तरकीबों और उनके काम करने के अंदाज ने उन्हें एक खास ऊंचाई तक पहुंचाया। वह सही शख्स थे और उन्होंने उस समय के हिसाब से अद्भुत चीजें की, लेकिन वह हमेशा प्रासंगिक नहीं होंगे। या मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो उन दिनों भेदभाव था, इसलिए वह बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन अगर समाज में ऐसी कोई समस्या नहीं होती तो वह सिर्फ एक साधारण इंसान होते। अगर आप इतिहास में वापस जाएं तो बहुत से महापुरुष रहे हैं, लेकिन वे काफी हद तक समय की उथल-पुथल, समय की जरूरत या उस समय एक तरह का भ्रष्टाचार फैला होने के कारण महत्वपूर्ण थे। अगर आप गौतम बुद्ध को देखें, समाज उस समय कर्मकांडों में इतना लिपटा हुआ था कि जब उन्होंने बिना किसी कर्मकांड के एक आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू की तो वह तत्काल लोकप्रिय हो गया। अगर इस समाज में बहुत कर्मकांड नहीं होते तो उसमें कोई नयापन नहीं होता और वह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। कई मायनों में कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन फिर भी अगर उस समाज में कोई संघर्ष नहीं होता, अगर पांडवों और कौरवों के बीच कोई लड़ाई नहीं होती, तो वह सिर्फ अपने आसपास की जगहों पर प्रभावशाली होते। उनका कद इतना बड़ा नहीं होता। या अगर राम की पत्नी का हरण नहीं किया जाता तो वह भी किसी दूसरे राजा की तरह होते, शायद एक बहुत अच्छे राजा की तरह याद किए जाते या कुछ समय बाद लोग उन्हें भूल जाते। अगर सारा युद्ध न होता और लंका न जलती तो उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता।